किया था एग्जाम्पल 6 में भी देखो, ओके 14.3 टेबल 14.3 टेबल निकालिए। एग्जाम्पल 6 निकालो। आ जाओ, ये घर आ गया, अभी वीडियो चलेगा, चल रहा है ना। सुनो इस बात को, एग्जाम्पल 6 14.3 टेबल है, पीछे जाके 14.3 टेबल लिखा है। तो उसमें क्या टेबल दिया है? क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये चीज दी है। 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। और ये बच्चे कितने हैं जो ये नंबर लाए हैं? 2, 3, 7, 6, 6, 6। ओके, तो अब हमें इसमें देखना पड़ेगा कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसे क्या कहोगे? F0 कहोगे कि F1? F1। सो ये कौन सी क्लास है बताइए? मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास हो गई, ये उसकी लोअर लिमिट हो गई, सही है। और H की वैल्यू निकालो, क्लास साइज। तो क्लास साइज क्या है? इट इज इक्वल टू 25 माइनस 10। तो जैसा कि मैंने बता दिया 15 किसने बताया ये। चलो, दिस इज F1। ये क्या है? मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को क्या कहती हो? F1। उसकी जो सक्सीडिंग है उसे क्या कहती हो? और उससे प्रीसीडिंग को, सही है। अगर इतना ही बता रही हो तो एक बार फार्मूला भी बता दो मोड का। ऐसे ना बताए, हाँ बोलो, आप बोलो। दिव्या, मोड का फार्मूला बताओ। ठीक है, सो दैट इज मोड निकालिए। इट इज L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F माइनस 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अरविंद इसमें सब में वैल्यू प्लेस कराओ। L 40 plus 7 minus 3 2 into 7 minus 3 minus 6 -3 -6 बात नहीं करो इंटू 15। सोनाक्षी फिर से वैल्यू प्लेस कराओ। देख लिया ओवर कॉन्फिडेंट होने का नतीजा। हाँ बोलो, हाँ बोलो, बहुत देर। हाँ सही है, सब कुछ तो बता दिया। इंटू, ठीक है। ये तुम्हें अब एक बार मोड का फार्मूला होता है, फिर से बोलो। नो, आप बताओ। सही, चलो इतनी बात हो गई। अब आगे की बात करें। दैट इज 40 प्लस 4 बाई 14 माइनस 9 इंटू 15। तो 40 प्लस 4 बाई यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 इंटू 15, 5 से इसे कट करो, दैट इज 3। तो 40 प्लस 12
कितना आ गया 52। जबकि इसी सवाल में तुमने जब मीन निकाला था तो तुम्हें ध्यान है क्या मीन कितना आया था। सो अब हमें ये पता चल गया है कि जो केंद्रीय माप होती हैं वो इक्वल नहीं आती हैं। मोड निकालोगे तो कुछ और आएगा, मीन निकालोगे तो कुछ और आएगा, मीडियन कुछ और आएगा। ऐसा हो सकता है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया बताइए, इट इज मोड, ये मोड आ गया एंड मीन वाज 62। सर में देखना कभी-कभी इक्वल भी होती है कभी-कभी मोस्टली अनइक्वल होती है, उनके बीच एक रिलेशन हम देखेंगे, थ्री सेंट्रल टेंडेंसी के बीच फिर रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे। चलो अब आप लोग इसी में एक्सरसाइज निकालें, दैट इज 14.2 और पहले और दूसरे सवाल का मोड निकालें। ये सवाल बोर्ड में रहेगा, आपको मोड निकालना है। तो पहले का मोड निकालो और दूसरे का। फर्स्ट का मीन और देखो मीन भी निकालना है, मीन एंड मोड। और दूसरे सवाल में सिर्फ क्या निकालना है, एक्सरसाइज 14.2। ओके, तो आपको पहले सवाल में जब मीन निकालना है तो उसके लिए क्या करिए, एफ आई कर लो, उसके बाद सीधा यू आई कर लो। 0 1 2 0 -1 -2 -3 यू आई एफ आई कर लो। फार्मूला आपको मालूम है, सिर्फ एच का मल्टीप्लाई करना होता है, कोई फ़र्क नहीं है। आपको कुछ कहीं कैलकुलेट ही नहीं करना है, मल्टीप्लाई करो मिनटों में मीन आ जाता है। डी आई मत निकालो, डी आई से सस्ता ये यू आई है। 0 1 2 0 -1 -2 -3 मल्टीप्लाई करो एफ आई से। बात समझ आ गई कि नहीं। आपको जो भी सवाल दिया मैं बता रहा हूँ, देखो पहला ही सवाल देख लो, कितना कितना है 5 से, ये देखो दैट इज क्या क्या दिया है 5 से 15। पहला सवाल देखो 5 to 15 ये क्या है, और नंबर ऑफ पेशेंट्स। किसी अस्पताल में 5 से 15 साल के 6 पेशेंट भर्ती हैं और 15 से 25 साल के कितने मरीज हैं, दैट इज 25 से 35 ईयर से कितने मरीज हैं, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। 65 से ऊपर कोई मरीज ही नहीं है, दैट इज 6 11 21 6 11 21 23 14 23 14 एंड 5। ये एफ आई है, सही है। अब इसी में अंशु प्रिया सबका एक्साइज बताती जाओ, बता तो सबकी लेट करिए। सुजैन 10, अगला कितना, ठीक है 40 50 60। कितनी बात सही हो। एज्यूम्ड मीन किसे मानती हो, 30 को मान लो, चलो अच्छी बात है। चलो आपने 30 को मान लिया। यू आई 0 1 2 3 -1 -2 एफ आई यू आई वैल्यू बताओ। कुछ करने की जरूरत नहीं, डी आई के चक्कर ही में नहीं पड़ना, यू आई हो गया है ना, जिसे मानना वही 0 है। अब मल्टीप्लाई कर दो, बस करो -12 15। नमन समझ में आ रहा है। आपने यू आई वाले मेथड से नहीं गए समझ, आप देख लो है ना, बहुत आसान, कुछ सोचना ही नहीं है। अब इनको जरा ऐड करो, -23 इनको ऐड करो, करो तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 51 हुआ। 51 में 15 और ऐड करो, 66। अब 66 में से 23 माइनस करो, 43 है। तो बोलो सिग्मा एफ आई यू आई क्या हुआ, 43 हुआ। और ये बता दो टोटल कितने मरीज उस अस्पताल में भर्ती हैं, यार कितने, 80 बता रहे, देख लो 80 आ रहा है। अब एक काम और प्लस कर दो, मुझे सिर्फ
इसका स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला बता। सर a plus sigma fi ui a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई upon sigma f ui into क्या चीज to sigma fi into एफ आई into h. ये बात सही है। ठीक से बताओ, तुम्हारे बच्चों का बोर्ड का एग्जाम है, तुम्हारी एकेडमी का। अब ये देखो कितनी बात समझ में आ गई। ए कितना है 30 प्लस 43 अपॉन 80 इंटू 10 का एच है। क्लास साइज क्या है, तो 0 से 0 कट कर दो, 8 से डिवाइड कर दो, जो है इसमें जोड़ दो। 8 से करो 43 को, 8 5 जा 40, 30 आ गया, तो 8 3 जा 24, तो कितना आ गया 60, 56 तो कितना आ गया 32 आ गया, तो कितना आ गया सर 8 5 से 40 हो जाएगा ना? एक मिनट, नहीं सर नीचे 40 है तो 5 आ गया ना, 8 5 जा 40 और ये 80 है। नहीं सर, आप ऊपर जो आपने 32 लिखा है ना वही 40 0 हो जाएगा। खेल फिर से शुरू होगा ना। 43 है, 8 5 जा 40, अब इसमें कितना आ गया 8 3 जा 24, 60 10वीं तक की बोरा, यहाँ 5 से ये तो पूरा ही आ गया, ये तो चमत्कार हो गया। नाउ अब 30 में ऐड करो 5.375, दैट इज 35.375। ओके, मोड तो निकाल लोगे, मॉडल क्लास तो तुमको पता चल रही है, इसी तरह से कर देना। ये सबसे सिंपल मेथड, इसमें तुम्हें सोचना नहीं, कभी गलती नहीं होगी। 3 नंबर तो पहले ही अपनी जेब में डाल लो जब बोर्ड का पेपर में। पॉकेट वाली शर्ट पहन के जाना ना। चलिए, सो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 and 2। तो फिर समझ में, एक बार समझ लोगे फिर दिक्कत नहीं होगी, फिर आप करते रहना। इसको रख लो। देखिए, ऐसे अगर आपको दिया है कि 3 चीजें आपको निकालनी है, एक है माध्य, एक है माध्यिका और एक है बहुलक। दैट इज मीन मीडियन मोड। ओके, तो माध्यिका का क्या मतलब होता है, विच इज द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मीडियन। जो मिडिल मोस्ट होगा, कुछ लेना देना नहीं है। इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, देन द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मीडियन। इफ ऑब्जर्वेशंस कैसे किए जा रही हो, आर अरेंज्ड इन असेंडिंग, इसे नोट कर लो, थोड़ा सा है इसमें, और डिसेंडिंग ऑर्डर, then the middle most observation। तुम लोग बात ज्यादा कर, बात करने से भी नहीं समझ में आता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, गुजरा हुआ समय वापस नहीं आता, ठीक है। then the middle most observation is called median। तो मान लीजिए 2 4 6 8 9 है, तो इसमें अंकुर मीडियन क्या हुआ, हमने सभी को एक बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर में 5 ऑब्जर्वेशन थी, 10 में से कुछ बच्चों के नंबर है, तो आप बता सकते हो मीडियन नंबर्स कितने पाए बच्चों, 6, क्योंकि 6 इज द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, यही सेंटर है, इसके इधर भी 2 और इसके इधर भी, यही तो मिडल हुआ, तो 6 क्या हो गया, इट इज मीडियन। फिर से समझो, ऐसा आपने कैसे बताया, क्योंकि n की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, तो आपसे जब पूछा मैंने मीडियन बताओ, तो आपने कहा सर चूंकि यहाँ डाटा ऑड है, तो मीडियन इज, जब भी ऑड हो
तो आप उसमें ऑड होने पर n+1/2th ऑब्जर्वेशन करिए। कितने ऑब्जर्वेशन है टोटल? 5। तो ये तुमने कब किया? व्हेन जब n क्या था? ऑड था। तो 5 + 1/2 2th ऑब्जर्वेशन, दैट इज 6/2th ऑब्जर्वेशन। और ये बताओ दैट इज थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? यहां से देख के पहचानो। 6, तो लिख दो 6 इज मीडियन। की बात समझ आई? 6 मीडियन हुआ। लेकिन यहीं पर अगर मैं ऐसे ले लेता मृत्युंजय कि 2, 4, 6, 7, 8, 9, तो आप बताइए मीडियन क्या है? अब n की वैल्यू क्या है? बोलो नैतिक, कितना है मीडियन? 6.5। क्योंकि यहाँ n कितना है? बोलो। n की वैल्यू है 6, जो कि क्या है? इवन है। इवन होने पे मीडियन का फार्मूला बदल जाएगा। कैसे होगा? n इज इवन, तो मीडियन इज इक्वल्स टू, जब इवन होगा n/2th ऑब्जर्वेशन, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाई 2। n की वैल्यू कितनी है? तो क्या लिखेंगे? 6/2th ऑब्जर्वेशन ऐसा प्रेक्षण और प्लस 6/2 + 1th ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाई 2। ऑड हो तो 1 जोड़ के 2 से डिवाइड करो, इवन हो तो 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, डिवाइड करके 1 जोड़ो तो क्या हो जाएगा? बोलो। दिस इज थर्ड ऑब्जर्वेशन एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाई 2। यहां तक नमन सही है? थर्ड ऑब्जर्वेशन बताओ क्या है इसमें? और फोर्थ तो लिखो 6 + 7/2, that is 13/2, that is 6.5 is मीडियन। ये मीडियन का फार्मूला क्लास 9 में आपने पढ़ा है। दिस इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगर असतत बारंबारता सारणी है तो ऐसे में माध्यिका निकालने का ये सूत्र काम आएगा, लेकिन अगर सतत बारंबारता सारणी है तब ऐसी स्थिति में आप माध्यिका कैसे निकालेंगे? बताइए। ये देखो हर चीज देखो। अब जैसा इन्होंने बताया हम ऐसा करें। एक क्वेश्चन देखो मीडियन का। मीडियन का तुम्हारी बुक में एक टेबल दिया, मीडियन लिखते ही एक टेबल दिया, वो समझो पहले। एक टेबल दिया, बिना क्वेश्चन के एक टेबल दी, बताओ उसमें क्या क्या दिया है? दैट इज, यहाँ क्या दिया है? ओके, विद फुल कंसंट्रेशन समझिए, मीडियन में थोड़ा सा चूक ना करिएगा। मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं? 20, 25, 28, 29, ये सब 50 में है। 33, 38, 42 एंड 43, 50 में ये नंबर है। और कोई ये समझो 1 से 19 तक किसी बच्चे के नंबर ही नहीं है। 20 नंबर का सबने कर लिया। कितने बच्चों ने 20 नंबर का किया? 6 बच्चों ने। और 25 नंबर 20 बच्चों के आ रहे। 28 it has been obtained by 24 students. 28 students have acquired 15,421। अब जरा देखो, ये है नंबर और यह फ्रीक्वेंसी की कितने बच्चों के आए। फ्रीक्वेंसी में से जो भी नहीं माना जाता, किसमें से माना जाएगा? क्लास 1। गुरु समझाई। अब देखो, ये बता टोटल कितने बच्चे हैं, लिखा है उसमें, पढ़ लो। दैट इज सिग्मा एफ आई। यहाँ सिग्मा एफ आई में लिख के एन लिखते हैं। एन कितने? 100 बच्चे हैं। तो तुम ये जान लो 100 बच्चे क्या इवन नंबर है?
तो पहले n/2 करो, 50वां बच्चा, n/2 + 1 51वां बच्चा, 49 से कर दो, तुम लोग घर जाओ। और 51 को भी छोड़ के 50वें को कब्जे में करो, आप लोग जाइए। इन दोनों से देखो, सबको लाइन से खड़ा कर दो एक बच्चे से। तो पहले जब ऑब्जर्वेशन खड़े होंगे तो पहले कौन कौन से खड़े होंगे? 20 20 20 सब लाइन से खड़े होंगे कि नहीं? कितने बच्चे खड़े हो जाएंगे बताओ? कितने खड़े हो जाएंगे? ऐसे खड़े हो जाएंगे। तो आप यहाँ देखिए कि इसके लिए आप एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए। दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और अगला क्या है बोलो? क्यूमुलेटिव। तो 6 बच्चे, अगर मैं पूछूं यहाँ पर कि 20 से कम कितने बच्चों के नंबर आए, तो आप कैसे करोगे बोलो? लेस देन 20 कितने बच्चों के हैं? तो क्या आप बताएंगे? 6 बच्चे हाथ खड़े करेंगे। अब मैं कहूँगी अच्छा 25 से कम, तो वो 6 तो खड़े ही करेंगे क्योंकि उनके तो 20 से कम है, तो बेचारों के 25 से कम तो होंगे। 20 आए ना, तब 20 से कम लेस देन 20, देखो इसमें क्या होगा? लेस देन 20 में ये मान लिया जाता है मार्क्स ऑब्टेन 20 है ना, तो ये अप टू कर लो। चलो 20 अप टू 20 एक ही बात है। चलो अप टू 20 कर लो, ठीक है? और अप टू 25 ये बताओ, ये टेक्निकल चीज है। सुनो, जब मैं कहूंगा अप टू 25, वो 6 बच्चे तो अपने हाथ खड़े किए हैं, 25 बच्चे, अब और कितने बच्चे हाथ खड़े होंगे? 20 बच्चे और धीरे धीरे हाथ खड़े होंगे कि हमको भी सजाने दे। बोलो 25 तक कौन कौन लाया है? 6 भी खड़े करेंगे, 20 से कम वाले भी आ गए और 25 से कम। तो कितना? जरा जोड़ो दोनों को। दैट इज 26। इसको क्या कहते हैं बोलो? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। संचयी बारंबारता, संचित होती जा रही, जुड़ती जा रही है। अच्छा अब मैं कहूं अप टू 28, ये हाथ भी खड़े जाएंगे क्योंकि इन्होंने भी बहुत अच्छा नहीं किया है। दैट इज अप टू 28। तो 26 और कितने बच्चों ने फिर और हाथ खड़े कर दिए? जब मैं 28 करूंगा तो अप टू 28 में सब बच्चे हाथ खड़े करें। ये भी जोड़ो। अब इसके आगे ये जोड़ के यहाँ लिखो, that is equals to, that is 50 आ गया। इसको CF कहेंगे। और ये तो ठीक है, मार्क्स ऑफ टेन। ये क्या कहलाएगा? मार्क्स ऑफ टेन। आप अगली टेबल देख लो, यही बनी है ऑफ टेन, ऐसा बना हुआ है ना अगली टेबल, मार्क्स ऑफ टेन। फिर अप टू 28 के बाद क्या होगा? अप टू, बार बार अप टू लिखने की जरूरत नहीं है। 29, फिर अप टू 33, अप टू 38, अप टू 42, अप टू 43। तो आपको कुछ नहीं करना है। दैट इज 6 प्लस 20। अब इसमें जोड़ते चले जाओ, 26 प्लस 24 करके यहाँ लिखो। दैट इज हाउ मच इट इज? 50। हाउ मच? 78। इसको जोड़ो, 93 में 4 जोड़ दीजिए। दैट इज 99 एंड 100। ठीक है, ये चीज है, यही हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। दैट इज 50, 78, 93 और 97, 99 और 100। अच्छा टोटल कितना हुआ बताओ? टोटल 100। ये नंबर इससे मिलना चाहिए। ये जो मैंने टेबल बनाई है आपको समझाने के लिए बनाई है, अदरवाइज आप ऐसे भी सिंपली CF लिख लोगे तो मान लिया जाएगा कि अप टू है। सर C कैपिटल होगा या स्मॉल? सब स्मॉल है, CF दोनों स्मॉल है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बुक में लिखी हुई है, दैट इज स्मॉल। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? अब बताओ कि ये तो n है और तुमको ये मालूम है ये तो असेंडिंग ऑर्डर में है ही। n/2 की क्या वैल्यू है? 50 है, सही है। अच्छा इसमें बताओ 50वां बच्चा कौन सा? ये तो सब क्रम से बढ़ते हुए बच्चे हैं। 50वें बच्चे के कितने नंबर हैं? 50वें बच्चे के 28 ही हैं। और 51th बच्चे के कितने होंगे? 51 के 29 है, उसके आगे के 28 सब 20 इतने ही बातें जाने 29। समझ में आई बात? तो अभी आपने देखा अगर
n की वैल्यू इवन है तो मीडियन का क्या फार्मूला, इतना बता दो। है कठिन सवाल तुम्हारे लिए, लेकिन आप बताओ। n by 2 plus बोलो n by 2 plus ये दो कोई बात ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 प्लस ये पिछले जन्म के गणितज्ञ हैं, दैट इज मी। देखो मीडियन इज n by 2th ऑब्जर्वेशन और प्लस n by 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय 2। इतना बात समझ में आया हमको? ठीक है, वैल्यू फिट कराओ। दैट इज 50th ऑब्जर्वेशन, plus क्योंकि n by 2 तो पता चल ही गया। और यहाँ क्या लिखोगे? 51st ऑब्जर्वेशन। अभी तुम्ही से पूछा जाएगा, तुमको बहुत जमाई यार, यू आर योइंग सो यू शुड टेल व्हाट इज 50th ऑब्जर्वेशन। देख के बताओ। 50वां बच्चा लाइन से खड़े कर दो तो 50वें बच्चे ने कितने नंबर लाए? 28 क्योंकि ये 50वां बच्चा है। 26 के आगे जितने भी 24 बच्चे हैं, 27वें बच्चे से लेकर के और आगे तक 50वें बच्चे तक सब कितने लाए? 28। तो 50वें बच्चे के कितने नंबर हैं? 51th बच्चे के। अब अगले क्लास में 50 तक तो यहाँ तो 51st बच्चा 29 लाया और बाई 2, तो जरा इसको चेक करो। दैट कम्स एज 57 by 2, that comes as 28.5। यानी 50 में वो जो क्लास के बच्चे हैं 28.5 मार्क्स उनका मीडियन, सेंट्रल टेंडेंसी और बहुत सारे बच्चों के आसपास मार्क्स हैं। समझ में आ गई बात? बोलो ठीक है। ये तो तुमने देखा डिस्क्रीट, अलग अलग है। ग्रुप डेटा, ग्रुपिंग भी कर दी ना, बच्चों को ग्रुप कर दिया, तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन केवल। अगला सवाल देखो कि ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेबल नंबर 14.12 देखिए, इसी के आगे वाली टेबल है। तो चलिए, सो टेबल 14.12 देखो, मार्क्स ऑफ एन। अब ये कहाँ से डेटा दिया गया है ये मुझे पता नहीं है, पीछे से कहीं से उठाए होंगे। 0 से 10 मार्क्स, कितने बच्चे हैं? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 90 to 100. Now see, five, 3, 4, 3, 3, 4, 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7, 8, 70। तो अंकुर, अब इसमें आप ये तुमने मेथड देखा ना अभी जो कराया है, उससे भी आसान है। ठीक है, ये बहुत आसान है, मोड की तरीके है। बस थोड़ा सा हमें आपसे पूछना है, आप मुझे इसमें क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनवाने में थोड़ी मदद कर सकेंगे? बस इतनी मेरी मदद कर दो तो मैं आपको तुरंत अभी इसका मीडियन निकाल के दिखा दूँ। दिस इज फ्रीक्वेंसी, ये बता दें यहाँ क्या लिखा, ये नहीं पता चल रहा। मेरा कहने का मतलब है लेस देन 10 या अप टू 10। वैसे भी लेस देन 10 बोलना ठीक है, क्योंकि ये अपर लिमिट तो इंक्लूड नहीं होती ना। अपर लिमिट किसी में नहीं इंक्लूड होती। उस दिन अर्चिता ने बताया था कि नहीं? तो यही तो तुम बता रही थी। तो अपर लिमिट तो हमें इंक्लूड, तो लेस देन 10 ही लिखो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करोगे बोलो? हमेशा अप टू वाला तो इसके केस में था ना, लेकिन अदरवाइज आप क्या करोगे?
लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, 40 से कम, 50 से कम, और 60, 70, 80, 90 और अप टू 100। मतलब लास्ट वाले में लेस देन लिखा जाता है लेकिन 100 इंक्लूड होता है। बच्चा 100 भी तो ला सकता है, लिखा ऐसे ही है। चलो अब देखिए, इसको उन्होंने अगले पेज पे बनाया, देख लो इस टेबल को भी आप लोग देख लो, बढ़िया है। अगले पेज पे पलटो, अब इसकी लिखो सीएफ। ये तो हो गया मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स ऑब्टेन। चलो अब यहाँ पे बना लो, उसको उसमें ट्रांसफर करेंगे। बोलो 5, 5, 8, 12, 15, 18, 22, 29, 38, 45, 53। ये हो गया। इतनी बात तुम्हें समझ आ गई। अब 53 तुम भूल जाओ कि कुछ और होता है, कुछ इवन, ये सब पूरा भूल जाओ। अब इसमें ऑड इवन का कोई केस नहीं, सिंपली n/2 करो। सर ऑड इवन वाले एग्जाम में भी नहीं आएगा। ऑड इवन का अब एक वो क्वेश्चन दिया है, वो समझाने के लिए है, वो 9th का था। सर अभी तो नहीं आया नहीं कभी, कभी आया नहीं। ठीक है, तो अब देखो n/2 निकालो। n/2 कितना है? ठीक है, n/2 यहाँ से कितना आ गया बोलो? 26 तुम ये सोचो 26.5 ऑब्जर्वेशन कौन सी, यहाँ से देख के बताओ। 22 के बाद वाली हर ऑब्जर्वेशन, 22 बच्चों के बाद जो 23वां बच्चा है ना, और 23 से लेकर 29 तक के सब बच्चों ने इन्हीं के बीच में नंबर पाए। ठीक है, तो ये दिस स्टूडेंट फॉल्स इन दिस क्लास। ये बच्चा किस क्लास में गिरेगा? इस क्लास में। तो लिखो, ऐसा लिखो 26.5 ऑब्जर्वेशन। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये किस क्लास में बोलो? फॉल्स इन क्लास ऑफ। तो ये कौन सी क्लास हुई बोलिए? बस अब चोर पकड़ा गया, फार्मूला लगाओ, काम खत्म। यही चोर था। इससे पता चल गया ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने से तो पता चल पाया। तो क्या लिखोगे? फॉल्स इन 60 to 70 क्लास। यहां तक बात समझ आ गई ना? अब देखिए, दैट इज फॉर्मूला ऑफ मीडियन। तो सोनाक्षी, क्या आप मुझे ये बताएंगे कि जब मीडियन क्लास मिल गई है तो एल क्या है और क्लास साइज क्या है? ये दो चीजें, एल इज 60 और मीडियन क्लास तो आपने लिख दिया है, और एच 10 है। सो अब मीडियन का फार्मूला लिखा जाए। मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। इन सब के मतलब समझो। L इज लोअर लिमिट of median class, H is class size, N क्या है? That is sum of the observations। जितनी प्रेक्षणों की संख्या है वही N है। That is sum of observations। CF क्या है? संचयी बारंबारता। Yes, that is frequency। यहाँ देखो मीडियन क्लास है, ध्यान दीजिएगा। यहीं F लिख लो और यहीं लिख लो, इसके पहले में CF लिखना। इतना कर लिए सवाल हो जाए। That is cumulative frequency of class preceding to median class। तो यहाँ तक के बच्चों को तुम्हें भेज देना, तो तुम लोग जाओ, तुम्हारा नहीं है, आगे कोई बच्चा फंसे नहीं। CF कौन सी ली जाएगी? That is cumulative frequency of class preceding to median class।
और एफ क्या है बोलो दिव्या? सही है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। अब दिव्या सब इसमें वैल्यू फीड करा दो बस। मीडियन को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसका बोल्ड कैपिटल है, ठीक है। वैल्यू फीड करा दो। दैट इज 60 प्लस 26.5 माइनस 22 अपॉन 7 इंटू क्या कहते हैं 10. So this comes as 60 plus 4.5 by 7 into 10. So 60 plus 45 by 7. 45 में 7 से डिवाइड करो, उसको डेसिमेट करो और फिर 16 जोड़ देंगे। 45 7 से करो। तो 60 plus 6.4285 66.4285. These are, ये क्या हो गए? The marks. It is the median marks obtained out of 100 by the students of class 10th B. सही है? आज समझो। Now, अब आपको समझ में आ गया तो आप इसमें 14.3 में से पहला और तीसरा सवाल करो। फर्स्ट और थर्ड एक्सरसाइज 14.3। ठीक है, ये सभी बच्चे करें जो पिछला वाला पेपर है वो कंप्लीट करो। ये दो सवाल करके दे दो। अब देखो एक एग्जांपल हमने बना दिया, ऐसे ही करो। देखिए ये दो सवाल करो। पिछला पेपर कंप्लीट करो।